दुरूशी पढ़ लो, एक दो शेर और सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। दिल बड़ा बेकरार है ख्वाजा, दिल बड़ा बेकरार है ख्वाजा, तेरा ही इंतजार है ख्वाजा, तेरा ही इंतजार है ख्वाजा, तेरा ही इंतजार है ख्वाजा, तेरा ये मुल्क है जो चाहे करे, तेरा ये मुल्क है जो चाहे करे, तेरा ही इख्तियार है ख्वाजा, तेरा ही इख्तियार है ख्वाजा, दिल बड़ा बेकरार है ख्वाजा। हाँ हाँ बस 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 बैठ जा बेटा बैठ जा। इसके बाद कोई कलाम की फरमाइश नहीं चाहिए, ये लास्ट है। ठीक 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 है ज़हरा, ये कलाम सुनने की कंडीशन आपकी नहीं है, आप लोग इतने थके हुए हो। नहीं नहीं नहीं, अरे आवाज से बोल के बताओ या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा, 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 ए ज़हरा के बाबा सुनी इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका मदीना। बहुत शुक्रिया। इतनी तेज ना पढ़ो वरना किसी के कान वान फट जाएंगे और कोई बहरा बहरा हो जाएगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। अरे यार जरा पढ़ो बुलंद आवाज से, आपकी फरमाइशें भी खत्म नहीं हो रही और आपकी आवाज भी माशाल्लाह। क्या करूं मैं आपको, जरा मिल के पढ़ो और बुलंद आवाज से। ए ज़हरा के बाबा सुने मदीना बुला लीजिए। बस एक मिसरा आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मैं आपका चेहरा ही देख रहा था और आप कह रहे हम थके भी नहीं। हैरत है मुझे, पढ़ो जरा मिल के बुलंद आवाज से। ए ज़हरा के बाबा सुने मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला
उनको ये मिसरा याद हो। माइक आपकी तरफ करूंगा बुलंद आवाज से मुझसे, और इस बहुत अच्छे माइक से ज्यादा तेज आवाज आपकी इस पिंडाल में गूंजनी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह? बोलो ना यार, हाँ या ना? पढ़ोगे तो जरा मिल के और बुलंद आवाज से पढ़ो। मदीना 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 बुला लीजिए या रसूल अल्लाह, सताती है मुझको बुलाती। वाह वाह मेरे बच्चों, वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। सलामत रहो, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप लोग खड़े क्यों हो रहे हो भाई? बैठे रहो, बैठे रहो। क्यों खड़े हो रहे हो? बैठे रहो, बैठ जाओ, मैं खत्म ही कर रहा हूँ, आप बैठ जाओ। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। मिलके पढ़ो बुलंद आवाज से, सताती है मुझको। जितने बैठे हैं ये सारे पढ़ रहे हैं, जितने खड़े हैं इनकी आवाज कब निकलेगी? या तो आप बैठ जाओ तो सारे पढ़ो, या तो आप खड़े हो जाओ तो सारे खामोश हो जाओ। दोनों में से एक करो, है ना? पढ़ोगे सारे लोग इंशाल्लाह? तो जरा मिलके और बुलंद आवाज से, सताती है मुझको सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला सुभान अल्लाह। बेटा गिरना नहीं। एड़ी रगड़ दे। क्या बात। मदीने के हाय हाय जब चोट लगे दिल में, क्या बात। लब्बैक एक मिनट। अच्छा ये बताओ, बैठ जाओ यार मेरे पास, बैठ जाओ, बहुत सुकून से पढ़ने दो। ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप गुलामों के सर नजर आ रहे हैं, ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए? अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का जिक्र करने के लिए उठे। ऐसे उठाइए, और जिसके दिल में मदीना जाने की तड़प है, रबीउल अव्वल शरीफ की तरह जैसे परचम लहराते हैं, ऐसे लहरा के याद रखना, मैं देखूं ना देखूं मगर खुदा की कसम वो मदीने वाला ताजदार जरूर देखेगा जिसका जिक्र करने के लिए बैठे हो। तो किसी भी गुलाम की आवाज खामोश और कमजोर नहीं होनी चाहिए, और किसी का हाथ भी नीचे ना रहे। जरा हाथों को उठा के और बुलंद आवाज से, सताती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। दुनिया की बातों, दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना मदीना बुला लीजिए। तो मिलके पढ़िए ना, ऐ ज़हरा के बाबा सुने, मदीना मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए या रसूल अल्लाह। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। क्या बात है, पढ़िए। बड़ी बेकसी है, यूं ही उम्र
के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स की नेकियां पहाड़ के मिस्ल होंगी। अल्लाह अकबर, वो अपनी नेकियों को देखेगा, मेरी ये नेकियां पहाड़ की तरह हैं, मेरी ये नेकियां पहाड़ के मिस्ल हैं। रब की प्यारी बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बे कबीर, ये दुनिया में हमारे नेक अमाल ऐसे नहीं थे, मेरे मौला हमने दुनिया में ऐसी कोई नेकियां नहीं की है, इस अजीब की वजह से आज हमारी ये नेकियां पहाड़ के मिस्ल नजर आ रही है, आज ये पहाड़ की तरह नजर आ रही है। याद रखना प्यारे मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान करता है कसम खुदा की सही साली सवाब करता है, सदका जारिया करता है, कारे खैर करता है, तो उससे भी सवाब मिलता है, और जिसके लिए करता है उसे भी सवाब मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स अपनी नेकियों को देखेगा, रब की प्यारी बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला ये मेरी नेकियां ऐसी कहां से हुई, मेरे मौला ये मेरी नेकियां पहाड़ की तरह कहां से, मेरे मौला हमने दुनिया में नेक आमाल नहीं ऐसे किए थे, मेरी नेकियां ऐसी रही थी, मैंने नेक काम ऐसे नहीं किए थे। रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे सुन ले, दुनिया में तूने साले औलाद छोड़ रखा था, तेरा नेक बेटा था, तेरे मरने के बाद में वही तेरा नेक बेटा तेरे लिए ईसाली सवाब करता रहा, वही तेरा नेक बेटा तेरे लिए कारे खैर करता रहा, वही तेरा नेक बेटा तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहा। पता ये चला कि जब कोई इंसान दुआए मग़फ़िरत करता है, जब कोई इंसान नेक काम करता है, जब कोई इंसान ईसाली सवाब करता है, वो करता है उससे भी सवाब मिलता है, और जिसके लिए करता है उससे भी सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसके लिए करता है उसे भी सवाब मिलता है। अब मेरे दोस्तों, आज हम और आप ईसाली सवाब की महफिल में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मरहूम मगफूर डॉक्टर मोहम्मद तौफीक के लिए आप हजरात जब तक बैठे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते हैं, और अपने दिल में ये नियत कर ले कि आज साहिबे खाना ने ईसाली सवाब की महफिल रचाई है, मौला जिसके नाम से ईसाली सवाब की महफिल रचाई है, मेरे मौला ये सारे वीर ये कारे खैर मैं मरहूम को ईसाल करता हूँ, कसम खुदा की सुभान अल्लाह आप कहेंगे आपको सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे आपको सवाब मिलेगा, माशाअल्लाह आप कहेंगे आपको सवाब मिलेगा, और दिल में जो नियत आपने की है मरहूम के ईसाल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, अल्लाह ताला उसके जरिए से मरहूम की बख्शिश फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम ईसाली सवाब की महफिल करते हैं, सदका जारिया करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये सारी चीजें मरहूमीन तक पहुंचती है। बस एक और हदीस शरीफ सुन ले, मेरा वक्त भी हो रहा, एक और हदीस शरीफ सुन ले कि हम जो करते हैं सदका जारिया ईसाली सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुर्दों तक पहुंचता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब कोई इंसान सदका करता है, जब कोई इंसान अपने मुर्दे के नाम से सदका करता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता, अल्लाह हजरत जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील जाओ जन्नत में चले जाओ और जन्नत में नूरानी तश्त को ले लो, नूरानी तश्त को ले लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा
कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाते नूरानी तश्त को लेते, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील उस नूरानी तश्त में मेरे फला बंदे ने फला के नाम से सदका किया है, ऐ जिब्रील उसके सदके को उस नूरानी तश्त में रख लो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब फरमाता है जिब्रील जन्नत चले जाओ, और जन्नत में जाने के बाद में नूरानी तश्त ले लो, नूरानी तश्त में उसके सदक़े को रख लो। उसके सदक़े को रखने के बाद में जिसके नाम से सदका किया जाता है, जिसके नाम से सदका किया जाता है, आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ उसके कब्र पर चले जाओ। तारीख बता रही है प्यारे, हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है उसके सदक़े को लेते हैं तश्ते में, और लेने के बाद में जिसके नाम से सदका किया जाता है, अल्लाह अकबर, उसके कब्र के पास पहुंच जाते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और पहुंचने के बाद में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक कब्र के मखलूक, आज देख तेरे घर वालों ने तेरे नाम से सदका किया है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मुर्दा जब सुनता है मेरे घर वालों ने मेरे नाम से सदका किया है, मेरे आका फरमाते हैं वो अपनी कब्र से मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता, उठ जाता। आका फरमाते हैं वो अपनी कब्र से मुस्कुराता हुआ उठता है। क्यों प्यारे? इसलिए उठता है कि आज मेरे घर वालों ने मेरे नाम से सदका किया है, मेरे घर वालों ने मेरे नाम से सदका किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लेकिन और दीगर कब्र वाले होते, आका फरमाते हैं लेकिन वो गमगीन रहते हैं। वो गमगीन रहते क्यों? इसलिए कि वो भी इंतजार करते रहते हैं, काश मेरे घर वाले भी मेरे नाम से सदका करते, काश मेरे घर वाले भी सदका करते, काश मेरे घर वाले भी मेरे लिए ईसानी सवाब करते, काश मेरे घर वाले भी मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करते। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस पाक से हमें ये पता चला, हमें ये मालूम हो गया है, हमें ये दलील मिली है, हमें ये सबूत मिल गया है कि जब हम किसी के नाम से सदका करते हैं तो सदका उस मुर्दे तक पहुंचाया जाता है, उस मुर्दे तक पहुंचाया जाता है। मेरे दोस्तों, आज ईसानी सवाब की महफिल की गई है, सदका जारिया किया गया है, दुआएं खैर की जाएगी और किया भी गया है, इस्तिग़फ़ार की दुआएं की जाएगी, किए भी गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी बारगाह में हम खूब जी भर के आज अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए और बिलखुसूस आज मरहूम मग़फ़ूर भाई तौफीक के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें कि रब्बे कदीर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस मुबारक महीने के सदक़े में मौला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। मेरे दोस्तों, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी बात है कि हम और आप हमेशा अपने मरहूमीन के लिए दुआएं खैर करते रहें, हमेशा मरहूमीन के लिए दुआएं खैर करते रहें, उनको दुआओं में याद रखते रहें, अपने भाइयों के लिए दुआ करते रहें। क्यों? अगर आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल भी हमारे लिए दुआ की जाएगी। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल हमारे लिए भी दुआ की जाएगी। ए मुसलमानों, हम अपनी दुआओं में अपने मरहूमीन भाइयों को याद करें और अपने जिंदा मुसलमान भाइयों को, मोमिन भाइयों के लिए हम उनके उम्र में भी बरकत की दुआ करें। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।